बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम, सीरत नबी और हमारी ज़िंदगी पर इसका असर, इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि मैं शुरू से शुरू करूँ, मतलब उस जगह से शुरू करूँ जहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है। कहा जाता है कि इंसान अपनी 3 ज़िंदगियाँ गुजारता है और 2 दफ़ा उसको मौत आती है। यानी हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस ज़मीन के ऊपर, ये दूसरी ज़िंदगी है। इससे पहले हम एक मौत मर चुके हैं, अब दूसरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब फिर इस एक मौत होगी और फिर हम तीसरी ज़िंदगी गुजारेंगे जो कि जन्नत में भी हो सकती है, जहन्नम में भी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि हमने किस तरह के ईमान किए हैं। अब लोगों को इतना तो पता है कि जी एक ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, इसके बाद मरना है और फिर एक ज़िंदगी उसके बाद शुरू होगी। इन 2 ज़िंदगियों के लिए तो हर बच्चा जब भी वो शौर की उम्र में पहुंचता है तो उसको इल्म हो जाता है कि जी ये ज़िंदगी है, इसके बाद मरना है, फिर हमने उठना है। तो यहाँ तक तो सब लोग जान रहे होते हैं। लेकिन एक वो ज़िंदगी भी है जो इससे पहले हम जी आए हैं और उसकी मौत हुई और फिर हम ये दूसरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब वो ज़िंदगी जो हम पहले जी आए हैं वो आलम अरवाह की ज़िंदगी है। यानी कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जितने लोगों को ज़मीन के ऊपर पैदा करना था, यानी पहले आदमी से लेके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी आदमी जो इस दुनिया के ऊपर पैदा होगा, इन सब की रूहों को एक ही दफ़ा पैदा करके आलम अरवाह में रखा और फिर उनको एक लंबी नींद यानी मौत दे दी और लंबी नींद सुला दिया। मकसद ये है कि जो पहली ज़िंदगी हम गुजार चुके हैं वो आलम अरवाह की ज़िंदगी है, जहाँ पे सारी रूहें जितनी भी ज़मीन के ऊपर जो भी बंदा पैदा होना है उसकी रूह एक ही दफ़ा अल्लाह ताला ने बना के आलम अरवाह में रख दी और उसको मौत दे दी। अब उसके बाद जब कोई बच्चा ज़मीन के ऊपर पैदा होता है तो उस बच्चे के अंदर वहाँ से एक रूह को जगाया जाता है, यानी नई ज़िंदगी दी जाती है और उस रूह को उस बच्चे में फूंक दिया जाता है। तो उसके बाद वो बच्चा अपनी यानी वो रूह अपनी दूसरी ज़िंदगी जीती है जो कि हम जी रहे हैं। इसके बाद फिर हमें एक मौत आएगी और उस मौत के बाद हमारी तीसरी ज़िंदगी शुरू होगी, दूसरी मौत आएगी और तीसरी ज़िंदगी शुरू होगी जो कि जन्नत या जहन्नम या क़यामत के बाद जब भी हिसाब किताब होगा उसके बाद स्टार्ट होती है। तो इस तरह से हर इंसान के लिए, खा वो मर्द है औरत है, उसकी 3 ज़िंदगियाँ होती हैं। 2 दफ़ा उसकी मौत होती है, एक ज़िंदगी उसकी आलम अरवाह में गुजरती है, एक ज़मीन के ऊपर गुजरती है और तीसरी उसकी क़यामत के बाद जो गुजरनी है जन्नत या जहन्नम, जो भी उसको मुक़द्दर में या जो अमाल के मुताबिक होगा। तो ये हुआ। तो इस तरह से इंसान 3 ज़िंदगियाँ गुजारता है और 2 दफ़ा उसको मौत आती है। ये वो बातें हैं जो कि बुक्स में अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, रेफरेंस जिनके अवेलेबल है। हर बंदा जब भी कुछ बोलता है तो वो अपने बात से कुछ नहीं बोलता। इवन मैं अगर सप्लाई चेन, प्रोक्योरमेंट, स्टोर किसी भी चीज़ पे बोलता तो मैं अपने बात से नहीं बोलता। ये वो नॉलेज है, इल्म है जो ऑलरेडी अवेलेबल है दुनिया में, सब लोग जानते हैं। जो भी इस काम को कर रहा होगा वो इसको जान रहा होगा और वो सेम चीज़ें बताएगा। अगर मैं परचेज़ ऑर्डर के बारे में कुछ बताऊँगा तो मैं सेम परचेज़ ऑर्डर के मतलब बताऊँगा जो हर प्रोक्योरमेंट वाला बंदा बता सकता है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी। तो इस तरह से अगर मैं इस्लाम के ऊपर कुछ बता रहा हूँ तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं अपने पास से कुछ नहीं बता रहा। तो हम जस्ट नॉलेज शेयर कर रहे हैं, वो नॉलेज जो कि दूसरे लोग कम जानते हैं या नहीं जानते या अपनी मसरूफियत की वजह से इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो मैं चूँकि अपने लिए, अपने इल्म के लिए रिसर्च कर रहा हूँ कि इस्लाम क्या है, इसको हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें अगर मैं जान सकता हूँ तो और दूसरे लोग अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं जान सकते तो क्यों ना उनसे भी शेयर की जाए ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। और ये वो ऑथेंटिक चीज़ें हैं जिसमें कोई मैं अपने पास से नहीं बता रहा। मकसद कहने का कि ये सब विद रेफरेंस अवेलेबल है और अगर आप कुछ भी रिसर्च करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।